असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जलीलुल कदर हस्ती हैं। इनकी विलादत होती है आमुल फील के 6 साल के बाद, और ये 6ठी या 5वीं पुश्त में जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनका शजरा मिल जाता है अब्दे मुनाफ पे, जिनका नामे नामी हजरत उस्मान है और वालिद का नाम हजरत अफ़्फ़ान है रजी अल्लाह तआला अन्हु व अर्ज़ाहु। 30 साल की कड़ियल जवानी में आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरगीब पर, दावत पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आकर मुशर्रफ बा इस्लाम होते हैं। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बारे में खुद फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, कहते हैं मैं चौथा आदमी हूं इस्लाम कबूल करने वाला, यानी चौथे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाले। तो गोया ये अल अव्वलून अस्साबिकून अल अव्वलून में शामिल हैं। अल्लाह अकबर। किस आजमत और किस सीरत के कौन से गोशे पे इनकी गुफ्तगू करूं, लेकिन इख्तिसार के साथ कुछ इस जुम्मे कुछ वक्त ने इजाजत दी तो अगले जुम्मे जिक्र करूंगा। आपकी ये अजमत है तारीख इंसानियत में हरिपुर वालों सिर्फ एक ही हस्ती है इंसानियत में कि जिसके निकाह में एक पैगंबर की 2 बेटियां आई हैं। ये हजरत उस्मान के अलावा इंसानी तारीख में ऐसा दूसरा कोई बंदा नहीं गुजरा है। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटी निकाह में दी। जब उनकी वफात होती है आप दूसरी बेटी का निकाह करके दे देते हैं, और जब उसकी वफात होती है तो नबी अलैहिस्सलाम की बेटियां नहीं रहती, ऐसी बेटी के जिसका निकाह करवाया जाए। तो फरमाया उस्मान, अगर मेरे पास तीसरी भी होती तो मैं तीसरी बेटी भी तेरे निकाह में दे देता। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस दर्जा कुर्बत और मोहब्बत और गहरा ताल्लुक है। अगर अल्लाह के पाक पैगंबर आपसे नाराज होते तो ये जुमला कभी भी इरशाद न फरमाते, या जिस शख्स में कोई मामूली भी फर्क होता तो अल्लाह के पाक पैगंबर एक के बाद दूसरी बेटी कभी भी निकाह में ना देते। ये हजरत उस्मान ही का हिस्सा है, ये उन्हीं की शान है, ये उन्हीं की अजमत है। आपने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बाद तकरीबन टोटल शादियां की हैं 8। एक वफात के बाद, दूसरी की वफात के बाद 8 शादियां की आपने। 9 बेटे अल्लाह ने आपको अता फरमाए। उन बेटों में से एक बेटा है हजरत अब्बान, हजरत उस्मान का बेटा है हजरत अब्बान बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु। पता है कौन है अब्बान? अब्बान मदीना के फकीह हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, और आपसे कई अहादीस मरवी हैं। उन अहादीस में एक अबू दाऊद की, तिरमिजी की, मुस्नद अहमद की एक हदीस सुनाने लगा। हजरत अब्बान फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से सुना, और मेरे वालिद गिरामी ने इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना कि जो बंदा सुबह और शाम 3 मरतबा ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। सुबह और शाम पढ़े, सुबह पढ़े तो शाम तक कोई चीज जरा तकलीफ नहीं दे सकेगी, और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक महफूज रहेगा। आप भी याद कर लो, अपना विर्द बना लो। ये 3 दफा सुबह और शाम ये पढ़े। जब हजरत अब्बान की आखिरी उम्र हुई तो इनको फालिज हो गया, तो शागिर्दों में से किसी ने
ताज्जुब की निगाह से देखा कि हजरत आप तो वही हैं जो ये हदीस सुनाया करते थे कि जो 3 दफा ये दुआ पढ़े उसे कोई चीज तकलीफ, तो आपको कैसे फालिज हो गया? कहने लगे अल्लाह की कसम जो मैं हदीस सुनाया करता था वो बिल्कुल सच्ची है। हाँ, मेरा ये मामूल रहा, जिस दिन मुझे फालिज हुआ उस दिन मुझे ये कहना भूल गया, ये कलमा, ये वजीफा, ये दुआ कहना मैं भूल गया। बस तकदीर गालिबानी थी, फैसला होना था। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के फर्जंद हैं हजरत अब्बान रजी अल्लाह तआला अन्हु, और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और हजरत उस्मान की अपनी शख्सियत का ये आलम है कि हया आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। बस बाज आदमी की सिफत में एक सिफत नुमाया होती है। जैसे सिद्दीक अकबर के बारे में फरमाया अरहम उम्मती, बहुत रहम दिल हैं उम्मत में। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में फरमाया अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह, अल्लाह के मामले में काफिरों के लिए बहुत सख्त हैं, अवामिर इलाही में, अहकाम इलाही में सख्त हैं। और हजरत उस्मान के बारे में फरमाया व अस्दकुहुम हयाअन उस्मान, हया में बड़े सच्चे हैं, बहुत बड़े हयादार हैं। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में व अक़ज़ाहुम अली, आप फैसले में बहुत माहिर हैं। तो अलग अलग शान है, अलग अलग फजीलत है। तो आपकी सिफत हया का तज़किरा जरा सुनिए। मुस्लिम की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ फरमाए और बेतकल्लुफ बैठे हुए हैं, आपकी पिंडली से कपड़ा उठा हुआ है। इतने में दस्तक हुई, फरमाया कौन? जी अबू बकर सिद्दीक इजाजत तलब करते हैं आने की अंदर। फरमाया आ जाइए। सिद्दीक अकबर आते हैं, हजरत उस्मान नबी अलैहिस्सलाम उसी हाल पे हैं। फिर दस्तक हुई, फारूक आजम आते हैं, आप उसी हाल पे बैठे हुए हैं। जब तीसरी मर्तबा दस्तक हुई, फरमाया कौन? तो आवाज आई उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। जब हजरत उस्मान की आवाज सुनी, नबी अलैहिस्सलाम संभल के बैठ गए और अपनी पिंडली पे चादर दुरुस्त कर लिया, आप संभल के बैठ गए। उम्मुल मोमिनीन ने जब ये मामला देखा, फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले 2 सहाबा आए, आप उसी कैफियत में रहे, लेकिन जब हजरत उस्मान आए आपने अपनी पिंडली पर भी चादर डाल दी, क्या वजह है? तो नबी करीम ने फरमाया आयशा अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइकतो, ए आयशा क्या मैं उस शख्सियत से हया ना करूं जिससे आसमानों के फरिश्ते भी हया करते हैं? अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। अब फरिश्तों के हया करने का मकसद क्या है? अब आप कहेंगे इसका मतलब भी तो समझाइए। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं यानी एहतराम, तौकीर करना, इज्जत करना। जिस शख्सियत के फरिश्ते भी एहतराम और ताजीम करते हैं, तो मैं क्यों उसका एहतराम ना करूं, इज्जत तौकीर ना करूं? क्या शान है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की। एक मर्तबा बुखारी की हदीस है, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर हैं और आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हुमा भी हैं। पहाड़ लरजने लगा, आपने पहाड़ को मुखातब करते हुए फरमाया उस्कुन या उहद, ए उहद पहाड़ क्यों लरजता है, ठहर जा। फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान, तुझ पे तो नबी खड़ा है और सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। तो आपने ये जो जुमले इरशाद फरमाए ये वही से थे। किससे थे? हालांकि सिद्दीक अकबर भी अभी आपके साथ जिंदा खड़े हैं, हजरत उमर और हजरत उस्मान भी, तो वही के जरिए बतलाया गया। सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब मिला और अबू बकर और उमर और उस्मान को कौन सा लक़ब मिला? शहादत का मर्तबा और लक़ब मिला।
तो ये तो वो हस्तियां हैं जिनकी शहादत इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अभी शहादत हुई नहीं और शहादत का नाम दे दिया गया है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में इमामुल अंबिया की पहली बेटी, आप जरा तरतीब समझ लें, समझने में आसान होगी। नबी अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां हैं? जो मानते हैं बोलो कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा है, वो हजरत अबुल आस बिन रबी के निकाह में है। और दूसरी बेटी हजरत रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनका निकाह हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया गया। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह हुआ, पैगंबर की लख्ते जिगर हजरत रुक़ैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का मक्के का माहौल इंतहाई सख्त हो गया था। ये इब्तिदाई मरहला है, इस्लाम की बात करना, तौहीद की बात करना, अंगारे को हाथ में लेना था। हर तरफ से बगावत की सदाएं हैं, तकलीफें हैं, अजियतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा जिस तरफ तुम्हें निकलने का कोई रास्ता मिलता है जान बचा के निकल जाओ। हाँ, आपने मशवरा दिया हबशा चले जाओ। कौन से मुल्क? हबशा का बादशाह ईसाई है, मैंने सुना है वो जुल्म और ज्यादती नहीं करता, तो तुम मक्का से हबशा हिजरत करके चले जाओ। तो मक्का से जो पहला काफिला रवाना होता है मुहाजिरीन का, सबसे पहले हिजरत करने वाला काफिला जब चलता है तो उसमें मेरे पाक पैगंबर के दामाद हजरत उस्मान अपनी बीवी रुक़ैया के साथ निकल पड़ते हैं। ये पहली हिजरत, पता है हंसते बंसते घर उजड़ गए। ऐसे आसान है घर छोड़ना, बस्तियां और इलाके छोड़ना। और इन हालात में आप चल पड़ते हैं। जब चल पड़ते हैं आप हबशे में जाके सुख का सांस लेते हैं और बड़ी दिल लगी से इबादत में मसरूफ होते हैं। चंद महीने गुजरने के बाद किसी ने झूठी खबर दे दी कि जी मक्के के सारे लोग मुसलमान हो गए, बड़ा मजेदार माहौल है, वापस आ जाओ। टेलीफोन तो थे नहीं, तो ये वापस फिर आना शुरू हो गए हबशे से। जब वापस आए मक्का के करीब पहुंचते हैं, मालूम हुआ खबर झूठी है। तो कुछ लोग फिर वापस चले गए दाएं बाएं और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में आ गए। फिर उसी जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त करने के लिए तो आपको सताया गया। आपने हबशा भी हिजरत की और जब मदीना मुनव्वरा हिजरत की बारी आई तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का से मदीना भी हिजरत की। तो इसीलिए उनका लक़ब बन गया जुल हिजरतैन। कितनी हिजरतों वाला? 2 हिजरतों वाला। हबशा भी हिजरत की और फिर मदीना मुनव्वरा भी आपने हिजरत फरमाई है। और यही नहीं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ताजिर थे, कारोबारी थे, बड़े मालदार किस्म के कामयाब ताजिर थे। और तिजारत में आप बस अल्लाह ने एक मलका दिया था, महारत दी थी, दौलत कमाना बस आसान था उनके लिए। अब जरा देखिए, ताजिर हो तो ऐसे दौलत मांगते हो, हरिपुर वालों हर अपने लिए दुआओं में तो दौलत उस्मान मांगा करो। अल्लाह की कसम आज तक हजरत उस्मान का अकाउंट बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। ऐसी दौलत मांगो, बड़े बड़े दौलतमंद आए। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करते हैं मदीना मुनव्वरा में, मैं आता हूं इंशाअल्लाह तज़किरा करता हूं। जब आप मदीना मुनव्वरा हिजरत करते हैं तो सन 2 हिजरी है, मार्का बदर नुमा हुआ। कौन सा मार्का? बदर का। इस्लाम का ये पहला मार्का है जिसमें आसमान से फरिश्ते भी उतरते हैं। और यही वो बदरीन सहाबा की जमात है 313 कि अल्लाह ने ऐलान करके फरमाया, ए मालूम माशे तुम कद गफरतु लकुम, जो मर्जी है अमल करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बख्श दिया है तुम्हें। बदरीन सहाबा में बदरीन को नुमाया शान मिलती थी। तो
तो जब बदर पे सहाबा रवाना हो गए, ऐलान हो गया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु निकलते हैं घर से, लेकिन उनकी बीवी और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हजरत रुकैया बीमार है, मौत व हयात की कश्मकश में। तो जब निकलने लगे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान आप ना जाएं, आप जाएं अपनी बीवी की तीमारदारी करें, उनके इलाज और मुआलजे के लिए ठहर जाएं। तो हजरत उस्मान घर से तो निकलते हैं, रोका किसने? बोलो, नबी अलैहिस्सलाम ने आपको रोका, आप ठहर जाएं। तो जिस तरह पैगंबर के हुक्म से जाना फजीलत था, तो पैगंबर से के हुक्म से ठहरना भी क्या है? तो लोग एतराज करते जी हजरत उस्मान बदरीन में से नहीं थे। आइए मैं वजाहत करके आपको समझाता हूं। फरमाया उस्मान तू मेरी बेटी और अपनी जोजा की तीमारदारी के लिए ठहर जा। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारजार में पहुंचते हैं, बदर का मारका होता है, जब वापस आने लगते हैं, मारका बदर फतह कर लेते हैं, 70 मुशरिक मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, गनीमतों के साथ आप वापस आने लगते हैं। इधर हजरत उस्मान की बीवी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा वफात पा जाती हैं। आप वफात पाती हैं और आपको जब जन्नतुल बकी में दफनाया गया, मट्टी डाल रहे थे, कब्र मुबारक तैयार की गई, अल्लाह के पाक पैगंबर की लख्ते जिगर और हजरत उस्मान की बीवी पर कब्र पे मिट्टी डाल के जब वापस लोग आ रहे हैं, तो हजरत उस्मान के कानों में एक आवाज पड़ती है, ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि वो दूर से नारा लगाता हुआ आ रहा है, कहता है ओ मदीने वालों खुशखबरी सुन लो, हमने मैदान बदर फतह कर लिया है। ये खुशखबरी सुना रहा है और क्या कह रहा है, 70 काफिर गिरफ्तार हैं, 70 मारे गए हैं और अल्लाह के पाक पैगंबर सही सलामत आ रहे हैं। उधर ये खुशखबरी भी है और हजरत उस्मान के दिल पर ये गम भी है। बस गम और खुशी के रले मिले जज्बात हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं गम को रोकने की, लेकिन चेहरे से वो नुमाया है। जो ही नबी अलैहिस्सलाम मदीना दाखिल होते हैं, फरमाया आपकी बेटी वफात पा चुकी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं अपनी बेटी की कब्र पर दुखी और गमगीन हालत में। तो पहली बीवी हजरत उस्मान की हजरत रुकैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल सन 2 हिजरी बदर के मौका पर हुआ। अब जब आप वापस आते हैं बदर से नबी अलैहिस्सलाम, तो फरमाया उस्मान का हिस्सा भी है और उस्मान का अजर भी बदरीन के बराबर है। हिस्सा भी दिया और अजर में भी बराबर शरीक रखा। तो अब बताओ, शरीक ना होकर भी पैगंबर ने उनको शरीक कर दिया, तो इसलिए इनको ज़ुश्शिरकतैन कहते हैं। एक ये, एक दूसरा मकाम में इंशाअल्लाह वो भी जिक्र करता हूं। तो आपको अल्लाह के पाक पैगंबर ने बदरीन की फहरिस्त में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। आप पैगंबर के हुक्म से ठहरे थे। लेकिन हमारे मुल्क की एक अजीब सी हालत है, आपको पता है, किसी ने मशहूर होना हो मीडिया पे, आओ सहाबा पे तबर्रा करो, आसान सा सौदा है, आसान चूरन है। किसी ने शोहरत पानी है, वो सहाबा के बारे में तहकीक करने लगता है, और जो सहाबा के मुताल्लिक ऐसी गंदी तहकीकात करता है कि उन पे कीचड़ उछाले। हकीकत में सहाबा की तहकीक की जरूरत नहीं, सहाबा की तहकीक रब का कुरान कर चुका है और आखिर में मोहर सब कर चुका है रजी अल्लाह अन्हु। अब किसी मौलवी और पीर और किसी मुफ्ती की तहकीक की जरूरत नहीं रही है, और जो तहकीक करता है तो सहाबा के बारे में ऐसी तहकीकात करने से पहले उसको अपनी तहकीक कर लेनी चाहिए। मेरे दोस्तों, दुख होता है, अफसोस होता है। ये एक वाक़या मैंने बदर का जिक्र किया, अब जरा आइए दूसरा वाक़या सुनाने लगा हूं। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मैदान ओहद में जब ग़ज़वा ओहद सन 3 हिजरी मरका ओहद आता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु उनमें भी शरीक होते हैं। ओहद के गाजियों में आप शरीक हैं। तो आप पर सवाल क्या किया जाता है जी, हजरत उस्मान
भाग गए थे मैदान से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गंदे लोग हमेशा गंद ढूंढते हैं और गंद उछालते हैं, बात की तह तक नहीं पहुंचते कि बात पूरी है क्या। आइए पूरी बात करने लगा हूं। गज़वा उहद में सहाबा किराम लड़ रहे हैं, काफिरों को काटते जा रहे हैं, फतह हो गया मैदान, माले गनीमत इकट्ठा करने लगे। 50 तीरंदाज ऊपर बैठे हुए हैं, वो भी नीचे उतर आए। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा आपने नीचे नहीं उतरना। जब वो नीचे उतरे तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, ऊपर जगह खाली पाई, सिर्फ 10 सहाबा रह गए थे। तो जोरदार हमला उस घाटी से किया, वो 10 शहीद हो गए और ऐसी भगदड़ मच गई मैदान में कि अब अपने और पराये का पता ही नहीं चल रहा। तो लोग तितर बितर होकर मुंतशिर हो गए। और कुरान करीम जिक्र करता है, मैं नहीं जिक्र करता हूं, कुरान कहता है जब मुंतशिर हुए तो अब लोगों को ये बात तो ज़हन में आ गई कि जी सहाबा किराम मुंतशिर हुए, लेकिन ये ख्याल नहीं आया कि कुरान मुंतशिर होने का जिक्र करके फिर क्या करता है, क्या कहता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत आले इमरान, आयत नंबर 155 है। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जम्आन, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, बेशक वो लोग जो फेर गए तुम में से, यौमल तक़ल जम्आन, जिस दिन 2 जमातें आपस में लड़ी, मुशरिकीन और मोमिनीन की। इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबाज़ि मा कसबू, बेशक उनको शैतान ने फिसलाया उनके बाज अमाल की वजह से। लेकिन कुरान आगे बात खत्म करने से पहले पहले कहता है वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। अब देखिए वो फिरे, लेकिन कुरान ने क्या कहा, अल्लाह ने उन्हें, और आप जानते हैं ग्रामर के रू से लाम ताकीद, कद हरफे तहकीक, अफा माजी है, तो जब ये माजी पे लामे ताकीद कद हरफे तहकीक दाखिल हो जाए तो ग्रामर के लिहाज से माना कसमियां बनता है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी जात की कसम है मैंने मुआफ कर दिया है। तो हरिपुर वालों, रब ने मुआफ कर दिया। और आज का कोई मुहक्किक, काफ के साथ कश वाले, एक होता है मुहक्किक तहकीक करने वाला और एक होता है मुहक्किक कश वाले काफ के साथ, इसका माना होता है खारिज सदक खुरक लेने वाला, ठीक है ना। तो आज का कोई जदीद मुहक्किक कहे ये कि जी वो ओहद से फरार पा गए। मैंने कहा कुरान दोनों जिक्र करता है, फिरे आयत भी रब ने मुकम्मल नहीं की, बीच में वक्फा भी नहीं लिया, फरमाया वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, इससे चंद आयात पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये मेरे सामने सूरत आले इमरान आयत नंबर 153 है, उधर कुरान कहता है वलक़द अफ़ा अन्कुम, अलबत्ता तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया। 55 नंबर 155 में फरमाया उन्हें मुआफ कर दिया, 153 में बिल्कुल सामने आकर अब उन्हें कहता है लक़द अफ़ा अन्कुम, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया। तो रब मुआफ करे और हम कौन होते हैं कि उन पे कीचड़ उछालें। अल्लाह अकबर। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु बदर में शरीक किए गए, उहद में आप शरीक होते हैं। और आपकी दूसरी शादी हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनसे निकाह होता है। हजरत उम्मे कुलसूम से आपका निकाह होता है और उनकी वफात सन 9 हिजरी को होती है, हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह तआला अन्हा की। तो इस एतबार से ये सिर्फ आप ही की खुसूसियत है कि कायनात के इमाम, नबियों के इमाम की 2 बेटियां आपके निकाह में हैं। इस फजीलत में रूए जमीन में आपके साथ कोई शरीक, ये सिर्फ आप ही की शान है।
मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी तंग पड़ गई। जब तंग पड़ गई, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है कोई ऐसा माल वाला सआदतमंद जिसका माल लगे और ये तंगी दूर हो जाए, मस्जिद नबवी कुशादा हो जाए। पता है, हजरत उस्मान उठते हैं और 25,000 दीनार दे के मस्जिद के लिए जमीन खरीद के मस्जिद में दाखिल कर देते। तो जिसको उस्मान पे एतराज है मस्जिद नबवी में, उसको जाने की जरूरत, वो कहीं और जाके गुरुद्वारे में नमाजें पढ़े। वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत वाली जगह में नमाज पढ़ने की उसको जरूरत ही नहीं है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये फजीलत हासिल है। और कुर्बान जाऊं, ये बात सुनोगे आप बड़े हैरान रह जाओगे। एक मर्तबा अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, बुखारी की हदीस है, फरमाया, मैं यश्तरी बीर रूमा, कौन है जो बीर रूमा खरीद ले मुसलमानों के लिए, वलहुल जन्नतु, और मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत देता हूं। पानी नहीं था, एक कुआं था। पहले तो पानी के मामले में यहूदी नरमी करते थे, लेकिन जब मुसलमानों के साथ इख्तिलाफ बढ़ा तो पानी नहीं देते थे। कभी एक दिन मिला, एक दिन नहीं मिला, आधा कर दिया, बारी मुकर्रर कर दी। उस जालिम यहूदियों ने और सख्ती की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसलमान मोमिनीन सख्त तंगी में है, सख्त परेशानी में है कोई बंदा जो बीरे रूमा खरीद के मोमिनों के लिए मीठा और ठंडा पानी वक्फ कर दे और मैं मोहम्मद से जन्नत ले ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु उठते हैं और जाके उस यहूदी से कहते हैं, लगा बीरे रूमा की कीमत। वो कहते हैं 35,000 दीनार। कितना? 35,000 दीनार। हजरत उस्मान ने एक लम्हा भी ये नहीं कहा काम करो। हालांकि ताजिर थे। क्या थे? ताजिर थे, कारोबारी, लेन देन में हमेशा ऊंच नीच करते हैं कि भाई कोई कमी बेशी होगी कि नहीं, कोई थोड़ा कम करो। लेकिन आज उस्मान बोलते भी नहीं है कि कीमत कम करो। इसलिए एक जुमला नहीं कहा कि कहीं सौदा रुक ना जाए, सौदा मनसूख ना हो जाए ये मामला, क्योंकि बदले में क्या मिल रही है? जन्नत मिल रही है, यकीनी। तो इसलिए आपने कीमत कम भी नहीं की, 35,000 दीनार दिए और कुआं ला के नबी अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज करने लगे, अल्लाह के पैगंबर, बीरे रूमा मैंने खरीद दिया, मोमिनों के लिए वक्फ कर दिया। एक मेरे दोस्तों, मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, इन वाकयात से हमें जहां उनकी अजमतें सामने आती हैं, हमारे लिए कोई लायहा अमल और सबक भी सामने कि ये जज्बे हमारे अंदर भी होने चाहिए। एक मौका ये, दूसरा मौका जब सन 9 हिजरी तबूक के मैदान की तरफ पता चला कि तमाम आलम कुफर इकट्ठा होके आ रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तावन करो। शदीद गर्मी का मौसम है, 750 किलोमीटर का पैदल रास्ता है और पूरे मदीने का कारोबार चलता था खजूरों पर, खजूरों की फसल तैयार है। फरमाया चलो गज़वा तबूक पे। जाने लगते हैं। फरमाया हाय, पास भी कुछ नहीं है, बेसरो सामानी है। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और कहते हैं आज ताआवुन करो, आज माल लगाओ इस मैदान कारजार के लिए। तो पता है यही वो मार्का है कि हजरत उमर आधा माल लेके आते हैं, यही वो मार्का है कि सिद्दीक अकबर घर में सुई भी नहीं छोड़ते, ला के रख देते हैं। लेकिन वो था थोड़ा सा, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम ऐलान जारी रखे हुए, फरमाया और तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु उठ के कहते हैं, अलैया सलासु मिअत बईरिन बे अहलाफिहा व अक्ताबिहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक पैगंबर 300 ऊंट साजो सामान समेत कबूल कर लीजिए। कितने ऊंट? 300 ऊंट। आपको पूरी मंडी में कोई इक्का दुक्का ऊंट नजर आएगा और खरीदार भी कोई नजर, इतना कीमती सरमाया था। 300 ऊंट सामान लदे हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा ऐलान किया,
समझ गए, और जरूरत है। दोबारा उठते हैं, फरमाया 300 ऊंट साजो सामान के साथ और कबूल कर लीजिए। फरमाया और फिर उठते हैं तीसरी मर्तबा, फरमाया 300 ऊंट और कबूल कर लीजिए। कितने हो गए? ये बुखारी की हदीस है, कोई आम कहानी नहीं सुना रहा हूं। 900 ऊंट दिए। जब आपने चौथी मर्तबा ऐलान किया तो हजरत उस्मान उठ के कहने लगे 100 घोड़े भी कबूल कर लीजिए, ताकि 1000 काम पूरा हो जाए बराबर। तो 100 घोड़े दिए। फिर आप घर चलते हैं, 1000 दीनार जो नकदी है वो उठा के, 1000 दीनार 5 किलो सोना बनता है। कितना? 5 किलो सोना। आप 1000 दीनार उठा के लाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में यूं उंडेल देते हैं। जब उंडेल देते हैं, नबी अलैहि सलाम उसको यूं उलट पुलटते हुए कहते हैं, मा जर्रा उस्मान मा अमिल बअदल यौम। उस्मान को उसका कोई अमल, कोई जरर आज के बाद नहीं दे सकेगा। यानी उस्मान से अगर कोई लफ्ज़िश आज के बाद हो भी जाए तो इसका कोई गुनाह और उसकी खता भी कुछ बिगाड़, इतना आज अल्लाह इनसे राजी हो चुका है। मा जर्रा उस्माना बामा अमिल बअदल यौम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब कोई पूछता कि आप उस्मान के बारे में क्या कहते हो, तो पता है हरिपुर वालों अबू हुरैरा क्या कहते हो किस उस्मान की बात करते हो? लक़द इश्तरा उस्मानो अल जन्नता मर्रतैन मिर रसूलिल्लाह। उस्मान तो वो है जिसने जन्नत 2 मर्तबा रसूलुल्लाह से दुनिया में खरीद ली थी। ये वाकया सुना के कहते थे उस्मान की क्या बात, क्या कहने उनके शान की, उन्होंने तो जन्नत खरीद ली। मेरे दोस्तों, इन तारीखी नहीं कुरानी और इस्लामी शख्सियात का तज़किरा करने का मकसद क्या है? हमारे जहनों में इनका तज़किरा ताज़ा रहे और इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो आपके अलकाब में ज़ुन्नूरैन के आपके पास पैगंबर की आंखों का नूर यानी 2 बेटियां हैं, और आपका नाम ज़ुल्हिजरतैन के हबशा और मदीना हिजरत करने वाले हैं, और आपका नाम ज़ुश्शिरकतैन है कि आप बदर में शरीक नहीं हुए और शरीक कर लिया गया। और दूसरा मकाम कि जब आप सुलह हुदैबिया हो रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी हुदैबिया के मकाम तक 1400 सहाबा लेकर आए हैं। किस गरज से? उम्रे की गरज से कि हम जाके उम्रा करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन हुदैबिया पहुंचते पैगाम आता है मक्के में दाखिला मना है। नबी अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा, हम लड़ने नहीं आए, हम मक्का ठहरने नहीं आए, हम उम्रा करके बगैर किसी हीलो हुज्जत के हम वापस चले जाएंगे। मुशरिकीन नहीं मान रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा में अपना सफीर मुकर्रर किया तो हजरत उस्मान को किया। फरमाया जाओ उस्मान, अहले मक्का से मुज़ाकरात करो, बात तय करो कि हम एहराम बांधे हुए हैं, कुर्बानी के जानवर हमारे साथ हैं, इस हाल में हमें वापस ना करो, हम लड़ने नहीं आए, उम्रा करके वापस जाएंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का पहुंचते हैं, एक से मिलते हैं, बात करते हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों समेत आए, असला भी पास नहीं है। देखो कफन के 2 टुकड़े, 2 चादरें पहनी हुई एहराम की हालत में हैं, बस उम्रा करेंगे जाएंगे। पता है मक्के के मुशरिक चौधराहट में आके कहने लगे उस्मान आप चूंकि सफीर बन के आ गए तो आप एहराम में आप उम्रा कर लो। क्या कर लो? तवाफ कर लो, उम्रा कर लो, आपको इजाजत है। लेकिन ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि मुसलमान यूं आए और उम्रा करके जाए, उनको इजाजत नहीं। और इधर जो 1400 सहाबा हुदैबिया के मकाम पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ रुके हुए हैं, वो दिल में क्या कहते हैं? कहते हैं उस्मान कितना खुश नसीब है, अल्लाह जाने हमारे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन उस्मान तो उम्रा कर लेगा, उस्मान तो काबे का दीदार कर लेगा, तवाफ काबा कर लेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा क्या बातें चल रही हैं? फरमाया उस्मान के बारे में ये सोच रहे हैं
कि हमें जाना मिलता है, नसीब होता है नहीं, लेकिन उस्मान तो जाके उम्रा कर लेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा गुमान ये है, लेकिन मेरा गुमान ये है कि जब तक मैं मोहम्मद तवाफ नहीं करूंगा उस्मान नहीं करेगा। हालांकि मना भी नहीं किया, फरमाया ये मेरा गुमान है। अब गुमान पैगंबर का नतीजा देखिए, जब हजरत उस्मान से उन्होंने कहा आप कर लो उम्रा, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मेरे मुर्शिद को रोका हुआ है, मैं कभी तवाफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुदैबिया में रोका हुआ है। इतने में खबर आई, झूठी खबर आई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के वालों ने शहीद कर दिया है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीकर के एक दरख्त के नीचे खड़े हैं। किसके दरख्त के? कीकर का एक दरख्त है, उसके नीचे आप खड़े हैं। 1400 सहाबा आपकी मईयत में। फरमाया जल्दी आओ मेरे हाथ पे बैत करो कि आज मौत पे बैत होगी, वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हजरत उस्मान का बदला ना लेंगे। या तो हम सारे शहीद हो जाएंगे या हजरत उस्मान का बदला लेंगे। एक बात कहूं हरिपुर वालों जी, दो बातें तो समझ में आती हैं। एक बात ये समझ में आती है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का खून इतना कीमती है कि पैगंबर भी उस वक्त तक वापस नहीं जाते जब तक के बदला ना लें। और आपका खून इतना कीमती है कि उसके बदले के लिए आप 14 के 1400 सहाबा किराम को कुर्बान कर देने के लिए क्या हैं? तैयार हैं। आइए बैत कीजिए मेरे हाथ। और दूसरी बात यह साबित होती है कि मक्का और हुदैबिया में कोई सैकड़ों किलोमीटर का फासला नहीं, बहुत करीब ही का फासला है। और हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए थे। शहीद यह खबर क्या थी? झूठी थी। आप बैत ले रहे थे। मालूम होता है, साफ जाहिर होता है कि खबर झूठी थी। हजरत उस्मान शहीद नहीं हुए थे क्योंकि आलिमुल गैब कौन है? अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान होते तो एकदम कहते झूठ बोल रहे हो, तो हजरत उस्मान मैं गवाही देता हूं अभी वो उधर ही है, ये खबर झूठी है। लेकिन आपने बैत ली सहाबा से। और उस बैत का मंजर 26वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल फतह है, आयत नंबर 18 है। कुरान क्या कहता है? आप 1400 सहाबा से बैत लेते हैं और बैत का वो मंजर कुरान जिक्र करता है। मैं चंद लम्हे आपकी तवज्जो चाहता हूं, वक्त थोड़ा है। आपने यूं हाथ फैलाया हुआ है, सहाबा आ रहे हैं, बैअत कर रहे हैं आपके दस्ते अक़दस के ऊपर कि बदला लेके जाएंगे, मौत पे डट के रहेंगे, शहादत के लिए तैयार हैं सारे। अब बैत हो रही है। जब 1400 सहाबा बैत कर चुके, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, आपने अपना दायां हाथ लहरा के अपने बाएं हाथ पे यूं रख के फरमाया ये उस्मान का हाथ है। अपने दाएं हाथ को लहरा के कहा ये किसका हाथ है? ये उस्मान का हाथ है। तो एक शख्स आया था किसी इलाके से हज के मौसम में, अब्दुल्ला इब्न उमर से सवाल किया था कि जी हजरत उस्मान पे एतराज है कि वो बैत रिजवान में शरीक नहीं हुए, अल्लाह राजी हुआ है बैअत रिजवान वालों से और हजरत उस्मान बैत रिजवान में शरीक नहीं हुए थे, क्या जवाब है? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा जवाब सुन जरा, तेरा भी ईमान ताजा हो जाए। फरमाया अल्लाह बैअत रिजवान वालों से राजी है, लेकिन बैअत रिजवान वालों ने अपने अपने हाथ से बैअत की। और उस्मान वो है कि उस्मान का हाथ अपने पैगंबर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दे के बैत ली है। तो इतनी फजीलत उनकी नहीं जितनी हजरत उस्मान की। उन्होंने अपने हाथ से बैत की और पैगंबर ने उस्मान के अपने हाथ को किसका हाथ करार दे दिया। तो अब आपसे पूछता हूं, जिस हस्ती के हाथ को इमामुल अंबिया अपना हाथ करार दे, उस हाथ के ऊपर खयानत का इल्जाम दुरुस्त हो सकता है कभी? हम ऐसी तारीख और ऐसी तारीखी रिवायतों को हम
टोकरी में फेंकते हैं जो हजरत उस्मान के ऊपर करप्शन का इल्जाम, खयानत का इल्जाम लगाते हैं। और मेरे दोस्तों, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने तो अपनी सारी जिंदगी में माल लुटाया है इस्लाम। तो कुरान क्या कहता है? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह राजी हो गया उन मोमिनों से, इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गया जब वो आपके हाथ पर बयात कर रहे थे, तहत अश-शजरते, दरख्त के नीचे, फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया जो उनके दिलों में था, अल्लाह ने नाज़िल किया सकीना उस पर, और अल्लाह ने उन्हें अता किया फ़तहन क़रीबा। हरिपुर वालों, बैत करने वालों से कौन राजी हो गया? अल्लाह राजी हो गया। अब आप कहेंगे बंदा भी राजी होता है, इंसान भी राजी होता है एक दूसरे से, लेकिन माजी के किसी वाक़े का पता नहीं होता, कभी मुस्तकबिल की किसी बात का पता नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं कायनात वालों, मेरा राजी होना ऐसा नहीं है, हाले मा फी क़ुलूबिहिम, मैं उनके दिलों की माजी भी जानता था, हाल भी जानता हूं, मुस्तकबिल भी जानता हूं। मैंने इनके दिलों को जांच पड़ताल के बाद ऐलान कर दिया कि मैं राजी हो गया। रब राजी हो गया है। तो जब जिनसे रब की रजा का ऐलान हो जाए, उनके बारे में किसी को तहकीक का हक कि वो कैसे लोग थे, कैसे का पता तो तुम तारीख से लगाओगे। तो तारीख की इस किताब के सामने क्या हैसियत है, जिस किताब ने फैसला सुना दिया। और ये बयात रब को इतनी पसंद आई कि यही सूरत है। इसकी आयत नंबर 10 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, बेशक मेरा पाक पैगंबर जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, तहकीक ये अल्लाह से बैत कर रहे हैं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। इनके हाथों के ऊपर किसका हाथ है? अल्लाह का हाथ है। कुरान के इन फैसलों के बाद अब एक ही बात कहता हूं आपको, सारे मीडिया देखते हो, सारे क्लिप देखते हो, रंग बिरंगे लोग आते हैं, हर दिन कोई नया नमूना उठ के आ जाता है। मैं एक ही बात कहता हूं कायनात वालों, अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो सहाबा, जब बात आ जाए असहाबे रसूल की, तो फिर आंखें बंद कर लो, कान बहरे कर दो, जबान गुंग कर दो, आंख बंद कर दो उनकी बुराई देखने से, कान बंद कर दो उनके मुताल्लिक गलत बात सुनने से, और जबान उनकी तौहीन और उनकी तनकीस में हिलाने से जबान बंद कर दो, अगर ईमान की सलामती चाहिए। इसलिए जिनसे रब राजी हुआ उन पे एतराज करना, ये तो रब पे एतराज करना है। और सहाबा ये आजकल के किसी मौलवी और पीर जैसे लोग नहीं हैं, ये तो रावियान कुरान हैं, ये तो रावियान इस्लाम हैं, ये तो रावियान हदीस हैं। अगर ये नहीं तो आपके पास ईमान नहीं बचेगा, इस्लाम नहीं बचेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमा।